देखिए, अति सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय, जिन्होंने इस विश्व को प्राचीन काल में जो हमारे देश में आयुर्वेद जो था वो प्राय हम एलोपैथी के चक्कर में भूल गए थे। लेकिन उन आयुर्वेद की उन जड़ी बूटियों की क्या महत्वता है और उन जड़ी बूटियों से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उनका ज्ञान जिन्होंने करवाया समग्र विश्व, जिनको विश्व के कई देशों ने आपकी इस उपलब्धि के लिए बुला के सम्मानित किया, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पधारे। दास से आपका अति स्नेह है, इतना प्रेम है कि मैं एक सहज भाव से कह देता हूं कि पूज्य आचार्य जी आपको आना है। आपको सही कह रहा हूं। जब अपने फार्म हाउस पे कथा थी प्रदीप जी के यहाँ, तो मैंने आपको कहा तो मुझे शिकायत की कि ऐसे बुलाया जाता है। अब 2 दिन कथा के रह के आप आ जाओ। अरे भाई, हमारा भी तो आगे से आगे प्रोग्राम रहता है। अब की बार जब मैं मना नहीं करता, अब जब भी आप कहोगे आऊँगा, लेकिन पहले तो कहा करो। तो इस बार मैंने पहले कहा। वो पहले क्या मतलब दीपावली के बाद ही का, क्यों कथा ये तो बहुत ही संक्षिप्त में फाइनल हुई। तो मैंने कहा दिल्ली में हूँ मैं और अभी तो बोल नहीं सकता कहाँ हूँ, अभी बोलूँ तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए दिल्ली में हूँ। आपको कहा फला जगह हूँ, आपको एक दिन आना है जरूर। वो एक ही परिवार है। तो कि ठीक है महाराज, कब से कब? मैंने क्या 11 से 19। मैंने सोचा कृपा होगी तो आ जाएंगे, पर जब मुझे सुबह पता चला कि आप आ रहे हैं तो अति प्रसन्नता हुई। ऐसे ही मैंने स्वामी जी से कहा था तो वो भी आए। तो अति संतों का स्नेह है। तो पूज्य आचार्य जी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे इस कथा के आयोजक बंसल जी से, हर्षवर्धन जी से और विपिन जी से, साथ में प्रदीप जी से कि आएँ और आके पूज्य आचार्य जी को माला अर्पण करके स्वागत करें। और फिर मैं पूज्य आचार्य जी से कहूँगा कि हम सबको अपना आशीर्वचन दें, उसके बाद में हम कथा क्रम में लें। आप ललित जी की चैनी के यहाँ कथा थी, स्वामी जी आए थे सर। आप नरेश जी, आप हमारे प्रदीप जी, स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की चरण शरण होकर के
अपने आप को भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से जोड़ करके उस आध्यात्म की विरासत को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित श्रद्धालु, भक्तजन और आयोजक परिवार, भक्ति वह होती है जो अपने आप को अंदर से झंकृत करती है। बाहर के जो शोरगुल हैं उससे अपने आप को मुक्त करके अंतर की तरफ ले जाती है। इसी तरह की ऊर्जा के साथ में आपको जोड़ने का कार्य करते हैं हमारे अग्रज, मेरे पूज्य श्रद्धेय मुरलीधर जी महाराज। क्योंकि आज सब कुछ वो कर्म प्रधान हो गया है। तुलसीदास जी ने यद्यपि कहा है कि ये संसार ही कर्म प्रधान है, पर वस्तुतः हम ये भूल गए हैं कि कर्म करने की शक्ति के लिए भी कैसे हमको ऊर्जा चाहिए, वो भक्ति है। भक्ति की शक्ति ना हो तो कर्म में भी गड़बड़ा जाएगा, वो कर्म भी कभी सही नहीं हो सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कर्मणा गहनो गति, जो कर्म की गति होती है बहुत गहन है। तो संसार की जो आपाधापी है, भागम भाग है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो करना ही है क्योंकि जीवन का पार्ट है और भगवान का आदेश भी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में वेद भगवान स्वयं कहते हैं कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समा एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तू जीने की अभिलाषा तो कर, पर कैसे कर? कर्म करते हुए कर। तो कर्म करना तो जरूरी है, पर जो अगला वाक्य है ना, जो मंत्र का अगला पद है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। न कर्म लिप्यते नरे, कि है मनुष्य, कर्म तेरा स्वरूप नहीं है। कि हम कर्म करते 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 करते, कई लोग हमसे भी पूछते हैं, हम भी 50 तरह की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, पर भगवान की कृपा से कोई रोग बीमारी शोक है नहीं। लगभग 40,000 लोग अभी डायरेक्ट सेवा पा रहे हैं, लोग उनका जीवन निर्वहन हो रहा है। इनडायरेक्ट देखो तो लाखों लोग हैं। व्यस्तताएं देखो तो ठीक है। कई बार क्या होता है ना, किसी गृहस्थ के पास जाओ, व्यापार धंधा करते हैं, सब करते हैं, तो कहते हैं जी आचार्य जी हम तो बस गृहस्थी है ना, परिवार चलाना पड़ता है ना, इसलिए ये भी बीमारी है, ये भी परेशानी है, ये भी चीज़ें हैं। तो हम अपनी कमजोरियों को कहीं ना कहीं अपने कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं कि हम काम करते हैं, हम व्यापार करते हैं, हम उद्योग करते हैं, हम घर चलाते हैं, इसीलिए हम परेशानी में हैं। वस्तुतः यदि वेद भगवान के अनुसार हम सोचें, एवं तो नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कि हे मनुष्य कर्म करते हुए तू ऐसा रहे कि अलिप्त रहे, यानी कर्म तेरा स्वभाव नहीं है, कर्म तेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी जिम्मेदारी है कर्म करना, व्यापार उद्योग जो भी हम कर रहे हैं, पर हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि कर्म हमारे लिए वह साध्य नहीं है, वह साधन है। तो ये साध्य नहीं है, साधन है। वह बोध कहाँ से मिलेगा? वह बोध मिलेगा भक्ति से। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह के आयोजन करें। और सच मानिए, क्योंकि महाराज जी यहाँ पर मेरे बहुत ही श्रद्धेय भाई साहब हैं, ये बैठे हैं, इसलिए मैं ही नहीं कह रहा हूँ। देखो आज कथा के नाम पर, प्रवचन के नाम पर जो चल रहा है, कई बार क्या होता है कि वो आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है? जैसे आप बैठे हैं एक पारिवारिक एक स्वरूप में बैठे हैं, जब आप कथा सुन रहे हों, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए भी बैठा, आते इस परिसर में घुसा, तो एक आपको अंदर से जो आप बाहर जैसे थे वैसा जब वो परिसर में घुसने के बाद न रहे, वो भक्ति है, वो कथा है, वो आध्यात्मिकता है, वो सच में ही जो हम पाना चाहते हैं वह है।
शब्द कितने हमको समझ में आते हैं या उनकी व्याख्या कितने समझ में आती है। समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में भी आए, समझ का प्रयोजन क्या है? समझने का मतलब तो यही है ना, अंदर से सुकून शांति मिले। बिना समझे भी मिल रहा तो फिर शांति का आनंद लो, मस्ती लो। तो समझने में क्यों जोर ताकत लगानी, कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये महसूस करिए कि जो हमको अनुभूति हो रही है ना, वो अनुभूति हमसे छूटे नहीं। क्योंकि एक डोर में बंधे रहते हैं ना, तो फिर दुनिया में उस पतंग कितने भी आसमान की ऊंचाई पर उड़ते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर डोर टूट जाए ना, फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। तो ये जो आध्यात्मिकता है ना, हमारी जो सनातन, आजकल बहुत बात होती है सनातन धर्म की, सनातन धर्म की गौरव की, सनातन की जो वैभव की, हमारी प्राचीनता की। ये सही बात है, हम गौरवशाली अतीत और इतिहास के पार्ट हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों हजारों वर्ष तक तप कर करके, साधना करके जो पाया वो हमको सहज रूप से दिया। ये हमारा सौभाग्य है। आज जो मानस का पाठ आप कर रहे हैं, भगवान श्री राम की कथा आप सुन रहे हैं, या आध्यात्मिक बाकी जो प्रसंगों को आप सुन रहे हैं, हमको तो सहज रूप से प्राप्त है ना। एक जगह पर बैठ कर के हम आराम से पा रहे हैं ना, उसको आराम से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। परंतु यहाँ तक इन चीज़ों को पहुँचने में आप कल्पना कर सकते हैं कितनी सदियाँ व्यतीत हुई, कितने ऋषियों ने तप किया, कितने ऋषियों ने जंगल का को खाक छाना होगा, गुफाओं में, कंदराओं में, न जाने कितनी रातें उन्होंने अपने आप को तप से तपा करके आज हमको उस शांति और तृप्ति को देने का एक उपक्रम प्रदान किया है। तो ये हमको समझना है। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि देव, यदि आपको देव का यजन करना है तो देवता बन करके ही देवों की पूजा की जा सकती है। तो ऐसे ही कथाओं का श्रवण करना है। जब आप बैठे हैं, घर से निकल करके यहाँ पर आए हैं ना, आप ऐसा सोचो ना, चाहे दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, पंडाल के अंदर बैठे हैं, ऐसा सोचो कि आप ऋषि महर्षियों के साथ कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में जा रहे हैं। जाते हुए वो आपको उपदेश कर रहे हैं। जब ये बोल रहे हैं, प्रतिनिधि हैं ये, यहाँ पर मुरलीधर जी महाराज जी, ये इनके रूप को भूल जाओ। इनके शब्दों में सोचो कि इनके पीछे से जो ऋषि लोगों की जो आत्मा है, वह शब्द के रूप में आपके कानों में कुछ घोल रही है, किसी चीज़ को डाल रही है। तो ऐसा आप अनुभव करेंगे तो आप ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे। तो स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग कहा गया कि वास्तव में जो इष्ट हैं आपके, जो आपके देवता हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, जिनके प्रति आपकी भक्ति है, जब आप साधना में होते हैं, जब कथा का श्रवण कर रहे होते हैं, तो ऐसा आपको महसूस करना चाहिए कि वह ऋषि, वह देव हमको साक्षात अपने शब्दों की वर्षा कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें प्रेरणा कर रहे हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं इस तरह के जो स्वयं, क्योंकि आजकल तो मैंने जैसे कहा कि हर कार्य में दिव्यता है तो कहीं विकृतियाँ भी हैं। विकृतियों की बात हमें नहीं करनी चाहिए। पुनरपि कथा आदि का श्रवण उनसे सुन लेने में जो कथा को जीते हों। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुरलीधर जी महाराज ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कथा करते ही नहीं हैं, कथा को जीते भी हैं। और हमें सौभाग्य है कि ऐसे जीवंत आत्मा, ऐसे ऊर्जावान आत्मा के साथ में आपको जुड़ करके उस विधा से जुड़ने का आपको मौका मिल रहा है। तो इस जो अपने 5 दिन कथा का जो श्रवण किया है, उसका आनंद लिया है, बाकी भी लीजिए। और कथा वो जीवन का अंग बने, हमारे संग रहे, वो कभी हमसे ओझल न हो पाए। अब मैं गुरुकुल का पढ़ा हूँ, महर्षि स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा कि बोला ये बताओ ऋषि कि ये जो धार्मिक कोई है या नहीं है, इसको पता कैसे लगाए? कोई व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं है? तो प्रश्न ये हम सब के लिए है, हम अपने आप भी सोच सकते हैं। तो ऋषि दयानंद ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया कि क्या कि धार्मिकता की पहचान तो यह है कि जीवन में जब पहाड़ जैसी विपत्ति भी आए वह विचलित न हो, वो धर्म का लक्षण। तो कभी कभी हम सोच लेते हैं, देखो ये भी मैं थोड़ा बताऊं, हमारे शास्त्रों में इसको लेकर के भी लोगों की बहुत सारी मान्यता अवधारणाएं हैं। हम कई बार कई पुण्य कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कटेंगे कर्मफल, सब कट जाएंगे। और मैं तो हरिद्वार में रहता हूँ, परसों भी गंगा स्नान था, कल कार्तिक अपनी पूर्णिमा का जो भीड़ है
वो मैं आज संयोग ऐसा रहा, मैं देवप्रयाग गया कल रात्रि को, सुबह लौट करके देवप्रयाग से आ रहा था। वो सुबह आजकल पूज्य स्वामी जी ने मेरे को बिल्कुल ऐसा कह रखा कि 9:15 बजे तू लाइव करना है, तुमको 5 मिनट भी बोलना है। तो हम हरिद्वार की तरफ निकल रहे, तो मैंने कहा चलो आज गंगा जी की तरफ ही घुस जाते हैं। तो गंगा जी की एक सहयोगी नदी है, सोंग नदी में गया। तो गंगा स्नान तो कल लोग करके गए परसों, पर वो छोड़ करके गए ना, उसका साक्षात्कार आज हमको करना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं क्या क्या छोड़ के गए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, ये बहुत वैज्ञानिक भी हैं, सब कुछ विज्ञान सम्मत है। कई बार लोग इसके लिए भी कहते हैं कि हम धर्म में विज्ञान ढूंढने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः विज्ञान ही धर्म है, धर्म ही विज्ञान है। भौतिक विज्ञान ही विज्ञान नहीं है, परंतु उसको समझना ये होगा हमको कि उस विज्ञान के रहस्य को न समझने से धर्म भी विकृत हो जाता है। यदि धर्म पूर्वक, इसीलिए सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें शंका करने को, प्रश्न करने का, हमें पूछने का सब अधिकार देता है। यहाँ पर आंख मूंद करके भेड़ की तरह चलने की कोई बात नहीं होती है। इसलिए आप प्राचीन ऋषियों के भी ग्रंथ देखेंगे तो उनके मत जो है भिन्न भिन्न थे, उनके प्रस्तुत करने की शैलियाँ भिन्न भिन्न थी। आप उपनिषदों को पढ़िए, दर्शनों को पढ़िए, परंतु अंततः उनका लक्ष्य एक ही था। वो परमपिता परब्रह्म की जो उस असीम, जिसका जो स्वरूप है कि यह लौकिक, यह लोक क्या है, परलोक क्या है, उस परलोक का मार्ग क्या है, इस सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, इस सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है, इतनी गहन विषयों को उन्होंने बहुत सुगमता के साथ, सरलता के साथ हमें बताया। हमें सिर्फ ये नहीं कहा कि, हमको ये भी कहा कि कैसे साधना करनी है, कैसे उपासना करनी है। साधक और उपासक वो बेहतर हो सकता है जो शंकाओं से मुक्त हो। कन्फ्यूज्ड आदमी तो चाहे आध्यात्म में कन्फ्यूज हो, चाहे दुनिया में हो। यदि आप बिजनेस व्यापार करते हो, जो कन्फ्यूज आदमी होता है ना, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत करके कहेगा है राम करेगा वो बैठ करके। इसी तरह से आध्यात्म में भी प्रयास चाहिए, वो सतत निरंतर प्रयास चाहिए। कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि ठीक है थोड़ा कथा कर लिया, थोड़ा सुन लिया, सुबह आधा घंटा 20 मिनट बैठ करके, नहीं। पूजा थोड़ी देर के लिए करिए, सही बात है, 24 घंटा नहीं कर सकते, पर पूजा वाली जो दृष्टि है ना, वो 24 घंटे रहनी चाहिए। तो जो हमारी मनस्थिति है, मनस्थिति परिस्थिति से ना बदले तो ही हम धार्मिक कहलाने योग्य हैं। तो ऋषि दयानंद ने हमें यही कहा कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि हमने धर्म का अनुसरण किया है, क्योंकि हम सब कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षितः, कि क्या है ये, धर्म को हमें, हमारी जरूरत नहीं है, धर्म को हमारी कोई जरूरत नहीं है, सनातन को भी हमारी जरूरत नहीं है, पर मानव जीवन बचा रहे, हमारी परंपराएं बची रहे, इसलिए हम सबको उस सनातन परंपरा और उस गौरव की आवश्यकता है। तो इस कथा के माध्यम से, क्योंकि मैं ज़्यादा विघ्न नहीं बनूंगा आपके बीच में, तो पूज्य महाराज जी का आदेश था, हम आए आपको देख करके। सच में यह आपका सौभाग्य जो आप यहाँ पा रहे हो। दिल्ली में होना, व्यापार करना, वो परमात्मा की कृपा है, पर उस कृपा को सौभाग्य में परिणित करने का यह उपक्रम है। तो इसीलिए आनंद के साथ में हमको जो मिल रहा है, ध्यान रखना, जो हमको मिल रहा है, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में, जब सुख के रूप में मिल रहा है ना, उसको तो ऐसा मानना कि प्रभु ने इतनी कृपा करी है, मैं तो इतना पात्र नहीं हूँ, मेरी पात्रता नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, भगवान ने फिर भी ज़्यादा दे रखा है, ध्यान रखना। और दुख मिले ना तो समझ लेना भगवान ने बहुत थोड़ा दिया हुआ है, क्योंकि मेरे कर्म तो इससे भी बुरे हैं। समझ में आई बात? तो ये सोच करके रहोगे, जीवन पूरा आनंद से कटेगा। बहुत आनंदित होकर के अपने जीवन को आप, इस जो भी समय है, जितना भी समय के लिए भगवान ने हमें इस धरा पर भेजा है, हमारा जो आगमन हुआ है, उसको आप सार्थक करते हुए, इस तरह की कथाओं से ही ये संभव है। क्योंकि कथा वो शोरगुल, हल्ला गुल्ला, दुनिया जहाँ के अनर्गल कथा कहानियों का नाम नहीं है, सीधा सीधा सा शास्त्रों का श्रवण का नाम कथा है। तो उसका आप आनंद लीजिए, आप सौभाग्यशाली हैं। आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। वह प्रभु
भगवान श्री राम सारी दिव्य शक्तियाँ, वो दैवीय जो ऊर्जा आपके जीवन में चेतना का प्रसार करते हुए आपकी सुसुप्त चेतना को उद्दीप्त करके जागृत करें, यही भगवान से प्रार्थना है। तो कर्म करते रहिए, परंतु अपने से विमुख होकर के नहीं, अपने में स्थित होकर के करते रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। और आयोजक मंडलों को, सभी बंसल जी, अग्रवाल जी, जितने भी बंधु हैं, सभी पारिवारिक जनों को हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको भी भगवान मंगल विधान करें। जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान मंगल तो विधान करेंगे ही, बस उस मंगल को समझने का सामर्थ्य हम में पैदा करें। ओम शांति।